Good morning, students. Till previous video, we have read about the problems of the writer which he was facing during his sea voyage. Let's start with chapter. I checked and rechecked my calculations. मैंने अपने calculations को बार बार चेक किया. We had lost our main compass. हमने अपना प्रमुख कंपास खो दिया था. And I was using a spare which had not been correctly for magnetic वेरिएशन. लेकिन दूसरा जो हमारे पास बचा हुआ कंपास था वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिखा रहा था. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. और ये आइडिया लगाया कि इस इंडियन ओशन के भाग में वेस्टर्न करेंट्स चल रहे हैं. अबाउट 2 PM और लगभग 2 बजे आई वेंट ऑन डेक. मैं डेक पर गया एंड आस्क लॉरी और लॉरी से कहा टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री कि उसको 185 डिग्री के डायरेक्शन में मोड़ दिया जाए. व्हील जो था या उसका नाव का डायरेक्शन कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन को उन्होंने 185 डिग्री की ओर मोड़ने के लिए कहा. इफ वी वर लकी यदि हम भाग्यशाली होंगे. आई टोल्ड हिम मैंने उसे बताया विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सेप्ट टू सी आइसलैंड एट द अबाउट 5 PM कि अगर मेरा अनुमान सही होगा तो लगभग 5 बजे हम उस आइसलैंड में पहुंच जाएंगे. देन विद अ हैवी हार्ट उसके बाद भारी मन के साथ आई वेंट बिलो मैं नीचे गया. क्लाइम्ड ऑन माई बंक अपने बिस्तर पर चढ़ा एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ और एक आश्चर्यजनक तरीके से मैं उस पर बिस्तर पर कूदा. व्हेन आई अवोक जब और मैं सो गया. व्हेन आई अवोक जब मैं जागा इट वॉज 6 PM लगभग 6 बजे थे. एंड ग्रोइंग डार्क अंधेरा हो रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड और मुझे विश्वास था कि हम लोगों ने आइसलैंड मिस कर दिया था. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स और इन वेस्टर्ली हवाओं के साथ में हम वापस जाने की सोच भी नहीं सकते थे. एट दैट मोमेंट उसी क्षण आ टॉजल्ड हेड अपीयर्ड माई बाई माई बंक और उसके बाद में मुझे किसी का माथा दिखाई दिया मेरे बिस्तर पर से देखते हुए. कैन आई हैव अ हग जोनाथन आस्क मेरे बेटे ने मुझसे पूछा जिसका नाम जोनाथन था क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ गले लगा सकता हूँ. सू वॉज राइट बिहाइंड सू उसके पीछे थी. वाई आई एम आई गेटिंग अ हग नाउ आई आस्क मैंने पूछा कि अब तुम मेरे गले क्यों लगना चाह रहे हो. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं. एंड द बेस्ट कैप्टन और बेस्ट कैप्टन भी. आई एम अफ्रेड जॉन आई एम अफ्रेड राइटर ने कहा कि मुझे भय लग रहा है. जॉन वाई यू मस्ट बी सेड तुम ऐसा क्यों कह रहे सू. इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइसलैंड तुरंत बोली मेरी बेटी कि आपने आइसलैंड को ढूंढ लिया. वॉट आई शाउटेड मैं चिल्लाया. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस ये हमारे सामने था. दे चोरस उन्होंने एक समूह में बोला एज बिग एज अ बैटल शिप और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि बैटल शिप के समय. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of LA एम्स्टरडेम और मैंने घूरते हुए एम्स्टरडेम की तरफ देखा. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक ये केवल ज्वालामुखी से बनी हुई एक चट्टान ही कह सकते थे. विद लिटिल वेजिटेशन जहाँ भी बहुत थोड़ा ही वेजिटेशन था. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड लेकिन इसके बावजूद भी वो सबसे सुंदर आइसलैंड था दुनिया का. वी एंचोर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट रात के समय हम किनारे पर उतरे. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 हैबिटेंट्स ऑफ द आइसलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस असो और 28 लोग जो वहां रहते थे उन लोगों ने हमारा बहुत ही उत्साहवर्धन किया और हमारी मदद की. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लॉरी एंड हर्बी और अब उसके बाद फिर मेरे विचार लॉरी और हर्बी के साथ थे. चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी
मैरी और हम सभी लोग जो कि ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाले थे, who stayed at the wheel for all those crucial hours, जो हमारे साथ हर क्षण में रहे उन डिफरेंट परेशानी भरे समय में भी, जिसमें उन्होंने लॉरी का नाम लिया, हार्वी और मैरी। लॉरी और हार्वी क्रू मैन थे और मैरी उनकी पत्नी। मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से सभी, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, मैं छोटी 7 साल की बच्ची के बारे में सोच रहा था। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी अपने सिर की चोट के लिए। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिक्यूरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कूल, जिसके 6 बार ऑपरेशन हुए छोटे छोटे, जिससे कि उसके स्कूल में और स्किन में जो ब्लड के क्लॉट्स जम गए थे उनको रिकवर करने के लिए। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और एक 6 साल का छोटा बच्चा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था जब वो अपनी फैमिली के साथ थे। दिस finishes your chapter. We will meet in next video with new chapter. Till then, keep learning and keep safe.